हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो अपनी विधि प्रश्नावली थी सदिश की, उसके 1 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो है अपने वो दो टॉपिकों पर आधारित क्वेश्चन है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी पर आधारित क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। और उस पर आधारित क्वेश्चन हमने 1 से 10 तक सोल्व कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की जो दिक कोसाइन है वो आपके प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3 है। यानी आपको एक ऐसा सदिश दे रखा है जो अक्ष वाई और जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। देखो झुके हुए होने का मतलब वो समान कोण बनाता है। वो क्या करता है? समान कोण। जनरली क्या होता है, कोई भी सदिश अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाएगा, वाई एक्स के साथ बीटा कोण बनाएगा और जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि कोई सदिश ऐसा है जो अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स के साथ समान कोण बनाता है। तो एक काम करते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें मान लेते हैं अपन, माना कोई सदिश अक्ष या ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड के साथ समान कोण अल्फा बनाता है। समान कोण क्या बनाता है? अल्फा। आप आवश्यक नहीं है कि समान कोण अल्फा ही बनाता हो, आप इसमें बीटा भी मान सकते हो या गामा भी मान सकते हो। कोई एक कोण मानना है जो आपको समान मानना है। समान कोण अल्फा बनाता है। अब आप ये जानते हो इसमें क्या करना है कि इस सदिश की आपको दिक कोसाइन निकालनी है। अल्फा समान कोण बनता है। जनरली आप ये जानते हो कि एल बराबर क्या होता है? कोस अल्फा। एम बराबर होता है कोस बीटा, लेकिन इस बार आप लिखोगे अल्फा क्योंकि समान कोण क्या बनता है? यहाँ पर अल्फा बनता है। एन बराबर आप जानते हो दिक कोसाइन होती है कोस गामा, लेकिन यहां पर क्या लिखोगे? अल्फा। कारण समान कोण क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दिक कोज्यों के जो वर्गों का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। दिक कोज्यों के वर्गों का योग 1 के बराबर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। यहां से आपको एल एम और एन का मान नजर आ रहा होगा। एल का मान यहां रखो कोस स्क्वायर अल्फा, एम का मान कोस स्क्वायर अल्फा और एन का मान भी क्या होगा? कोस स्क्वायर अल्फा। बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीनों का जोड़ कर लो आप, क्या बनेगा? 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहां से आप ये देख लो कि कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो यहां से कोस अल्फा बराबर क्या जाएगा? प्लस और माइनस दो उतर आएंगे, 1/√3 1/√। कोस अल्फा का उत्तर ये है तो एल का उत्तर भी ये हुआ, एम का उत्तर भी ये हुआ, एन का उत्तर भी ये हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः अतः एल बराबर कितना है? प्लस माइनस 1/√3 और एम बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 1/√3 और एन बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3। ये आपको पूछा गया था कि ऐसा सदिश है जो इन अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, बराबर झुकने का मतलब कोण है वो बराबर बन रहा है तीनों के साथ में, अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स के साथ में। आवश्यक नहीं, आप अल्फा बीटा गामा कोई से मान सकते हो। ठीक है, कोण बराबर झुका हुआ है, कोण बराबर बनाता है अल्फा, तो यहाँ अल्फा कर दिया। बीटा करो तो बीटा कर लो, गामा करो तो गामा कर लो। फिर आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 12 देखिए, 12 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो कि ए और बी दोनों पर क्या है? लंब है। यानी आपके पास जो डी सदिश आप मानोगे ना वो ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा। और साथ ही साथ क्या है? सी डॉट डी कितना है? 15 है। देखो इसको कैसे हल करेंगे? क्या करो, यहां पर सबसे पहले मान लो, आप क्या मानोगे कि डी सदिश में मान लेता हूं x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के। ये मैंने डी मान लिया। अब ये जो डी है ना, ये ए और बी दोनों पर क्या है? लंब है। तो डी सदिश लंब है किस पर? ए सदिश पर।
तो दिखती सी बात है, डी सदिश का डॉट ए सदिश के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा 0। अगर दो सदिश लंबवत है तो उनका डॉट क्या होता है 0। डी लंबवत ए पर है तो डी डॉट ए क्या हो जाएगा 0। अब देखो आप डी कितना है, डी यहां रख लो, x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के। इसका डॉट करवा लो किसके साथ में, ए के साथ में। ए है आई प्लस 4 जे प्लस 2 के और बराबर में हो जाएगा आपके 0। डॉट करो, आई का सीधा आई से करो तो क्या आ जाएगा x1, जे का सीधा जे से करवा लो ये हो जाएगा 4y1, के का सीधा के से करवा लो ये हो जाएगा 2z1 और बराबर में हो जाएगा 0। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अगर आपको डी निकालना है तो आपको x1 y1 और z1 का मान चाहिए, x1 y1 और z1 का मान चाहिए। एक समीकरण तो ये आ गई, एक समीकरण यहां से निकालेंगे, डी लंबवत किस पर है, ए पर तो था ही था, बी पर भी है, और एक यहां से निकालेंगे, सी डॉट डी क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तीनों समीकरण फिर सोल्व करेंगे, सोल्व करके x1 y1 और z1 का मान रखेंगे। देखो कैसे, यहां दे रखा है आपको कि जो डी सदिश है वो लंबवत किस पर है, बी सदिश पर। यहां से डी सदिश का डॉट करेंगे बी के साथ और उत्तर क्या मिलेगा 0। डी कितना है x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के। इसका डॉट करो किसके साथ में, बी के साथ में। बी है आपके 3i माइनस का 2j प्लस का 7 के और उत्तर में बराबर में 0। गुणा करवा लो, सीधा i1 करोगे तो 3x1, ये हो जाएगा 2y1 और ये हो जाएगा 7z1 और बराबर में होगा 0। समीकरण नंबर बन गई 2। एक आपको ये दे रखा है कि सी डॉट डी करने पर 15 आएगा, तो सी कितना है 2i के माइनस जे के प्लस का 4 के। इसका डॉट करवा लो किसके साथ में, डी के साथ में। डी अपने पास ये माना हुआ है x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, तो यहाँ हो जाएगा आपके x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के। इसके सामने रख दो 15, कितना हो जाएगा 15। अब इनका डॉट करोगे तो देख लो आप, आई से आई सीधा हटा लो, 2x1 डॉट करवा ही सकते हैं, माइनस का y1 और 4 क्या हो जाएगा z1 बराबर में 15। समीकरण नंबर 3 करना है। इसमें समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व करके x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो किसका मान आ जाएगा अपने पास, डी का मान आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पर समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो आप, इसमें अगर 3 कर दो आप गुणे में और फिर इसमें से घटा लो तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यानी एक आपके ये जो 3 चर दे रखे हैं x1 y1 z, उनमें से एक हट जाएगा, 2 चरों वाली लेके आनी है आपको। क्या करोगे, समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर 1 को गुणा करवा लो किससे 3 से और माइनस कर देंगे इसमें से कौन सी, समीकरण नंबर 2 को। 3 से गुणा करवा के 2 को माइनस कर देंगे, 3 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगी 3x1, 4 3 हो जाएगा 12y1 और ये हो जाएगा आपके 3 दूनी 6z1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस करनी है समीकरण 2 को, इसको माइनस करो, 3x1 और माइनस का 2y1 और प्लस का 7z1 और बराबर 0। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ देखो ये तो कट जाएगा, ये जोड़ लो कितने हो गए 14y1, 14y1 इसमें से कम कर लो माइनस का z1 बराबर 0 और इसको आप बना दो समीकरण नंबर कितनी 4। इसी प्रकार से एक समीकरण और चाहिए आपको, तो एक और चाहिए, तो काम करो इन दोनों में देखो देखिए कोई सेम है क्या, इसको 2 से गुणा करवा के अगर घटा दूं मैं इसमें से तो ये y1 वाली वैल्यू कट जाएगी, लेकिन y1 z1 चाहिए, x1 को काटना है, तो ये काम करो इसको तो करवा लो 2 से गुणा और इसको करवा लो 3 से गुणा, ये भी काम कर सकते हो। या अगर आपको इनमें कॉम्बिनेशन मिलता है इनमें से कर लो, जैसे इसको 2 से गुणा करवा के माइनस कर लो। समीकरण नंबर जो 1 है उसको अगर मैं 2 से गुणा करवा के समीकरण नंबर 3 को माइनस कर दूं तो भी आपके वहां से x1 कटेगा। इसको 2 से गुणा करो और इसको माइनस करो तो ये 2x1 रहा आपके। इसको 2 से गुणा करोगे ना तो क्या बनेगी, ये हो जाएगी आपके 2x1, 4 दूनी 8y1
और यहाँ हो जाएगा आपके 2 दूनी 4, Z1 बराबर 0। अब इस समीकरण नंबर 3 को घटाओ। घटाने का मतलब है 2x1 माइनस का y1 प्लस का 4z1 और बराबर 15। यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो इसको आप काट दो। यहाँ कितना आएगा 9y1, 9y1 और ये माइनस होकर ये भी घट रहा है आपका 4z1। यहाँ था देखो 2 से गुणा करो तो ये भी 4z1 हो गया, ये भी 4z1 हो गया। यहाँ से आ जाएगा आपके माइनस का कितना 15। यहाँ से y1 निकल के आ गया माइनस का 15/9, 3 से काट दो, माइनस का 5 बटे में क्या जाएगा 3। अब बाकी काम आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन में। कैसे, y1 यहाँ रखो, z1 आ जाएगा, और जब y1 z1 दोनों है x1 भी आ जाएगा, और फिर ये आपकी d प्राप्त हो जाएगा। x1 y1 और z1 यहाँ रख, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन है कि सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों और सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा ज्ञात कीजिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहेगा। कैसे वो देखो। पहला काम तो ये कि करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। मान लेते हैं ये जो दे रखा है ये तो ए है, आई प्लस जे प्लस के। आगे वाले को मान लो बी, बी मानोगे कितना है 2i प्लस 4j माइनस का 5k। इससे आगे वाले को मान लो सी, लेमडा आई के प्लस 2j के और प्लस 3k। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। ए सदिश का बी सदिश और सी सदिश के योगफल की दिशा में, बी और सी को जोड़ना है, योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश है। मान लो मैं काम करता हूं कि बी और सी को जोड़ने पर नया सदिश बनेगा डी, इसको मान लेता हूं मैं डी, ठीक है। अब क्या कहा है, जो मात्रक सदिश आप निकालो उसके साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि जो ए का डी के साथ अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो आप लेमडा ज्ञात करो। इसका इन दोनों की योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश है, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश कौन है डी, उसके साथ अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 के बराबर। तो क्या ज्ञात करना है लेमडा। देखो डी बराबर बी प्लस सी किया मैंने, डी बराबर बी कितना है ये रहा, दोनों को जोड़ लो, 2 प्लस लेमडा आई आ जाएगा आपका कॉमन। यहां जोड़ो दोनों को, 4 2 6 जे के, और इनको जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपके 2k के, ये 2k के, 2k के होंगे आपके माइनस के, किसके हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस के। अब इसकी दिशा में केप निकालना है पहले, मात्रक सदिश मतलब केप। केप बराबर क्या होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, ये हो जाएगा सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। केप बराबर सदिश कितना है 2 प्लस लेमडा आई के और 6j के माइनस का 2k के, रूट ऑफ परिमाण देखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। क्या कहा था क्वेश्चन में कि ए सदिश का बी और सी की दिशा में, योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश है उसके साथ जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहां आप यूं देखो कि ए सदिश और जो डी का केप है वो कितना है 1 के बराबर। ये आपको दे रखा है प्रश्न में, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस सदिश का इन दोनों की दिशा में जो योगफल की दिशा में मात्रक सदिश है उसका डॉट प्रोडक्ट कितना है 1, अदिश गुणनफल कितना है 1। ए रख दो, डी रख दो। ए कितना है आई प्लस जे प्लस के, और डॉट में क्या कर दो डी, डी कितना है 2 प्लस लेमडा आई के और प्लस का 6j के माइनस का 2k के, अपॉन में क्या हो जाएगा अंडरूट ऑफ 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस का 36 और 4 हो गए 40, और ये किसके बराबर है ये बराबर है 1। अब क्या करना है, ये तो जाएगा उधर, इनमें लगाओ डॉट, आई का डॉट आई के साथ
2 प्लस लेमडा 1 हो जाएगा, जे का जे के साथ 6 हो जाएगा, के का के के साथ -2 हो जाएगा, और ये चला जाएगा इधर 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 40। यहां देखो 2 से 2 तो काट दो, लेमडा प्लस 6 बचेगा, और इधर है रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 40। दोनों और वर्ग कर लो, तो लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर, यहां वर्ग करने से रूट हटेगा, 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 40। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेमडा का आपको मान चाहिए। देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा, सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12 लेमडा हो जाएगा आपके, 2 ए बी करोगे तो ये हो जाएगा 12 लेमडा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ ए स्क्वायर करोगे तो 4, बी स्क्वायर करोगे तो लेमडा, 2 ए बी करो, 2 दूनी 4 लेमडा और प्लस कितने 40। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कटेगा, और ये हो जाएगा आपके 12 लेमडा प्लस 36। इधर तो इस साइड कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपके 4 लेमडा प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 4 लेमडा इधर ले लो, 12 में से 4 कम कर लो, ये तो हो जाएंगे 8, 36 उधर कर लो, 44 में से 36 कम करो 8, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 1 आ जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के हिसाब से, थोड़ा ध्यान ये देना है कि इसको ए मानना है, इसको बी, इसको सी मानना है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 देखिए, 14वां काफी शानदार सा क्वेश्चन है आपके। यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है, यानी एक जानकारी दे रखी है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, इनका परिमाण समान है। मान लेता हूं मैं इसका जो परिमाण है ना वो कांस्टेंट लेमडा के बराबर मान लेता हूं। मान लो इनका परिमाण समान है, लेमडा है। फिर ये कह रहा है परस्पर लंबवत सदिश है। परस्पर लंबवत मतलब आपके ए जो है वो बी पर लंबवत है, तो ए जो है वो आपके बी पर लंबवत है, और जो बी है वो किस पर लंबवत है सी पर, और जो सी है वो लंबवत किस पर होगा ए पर। अगर लंबवत वाला चिन्ह हटाएंगे, लंबवत वाला चिन्ह हटाएंगे तो आप जानते हो ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0, ये हो जाएगा बी डॉट सी बराबर 0, और ये हो जाएगा सी डॉट ए बराबर 0। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ए डॉट बी को बी डॉट ए भी कहते हैं, बी डॉट सी को सी डॉट बी भी कहते हैं, और सी डॉट ए को ए डॉट सी भी कहते हैं। एक तो ये डिटेल दे रखी है आपको। फिर ये कह रहा है कि दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। झुका हुआ होने का मतलब उसका कोण क्या बनता है, ए बी सी के साथ बराबर बनता है। फिर यह कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये जो है ये ए बी और सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ये लाइन लिखनी नहीं है आपको, ये समझाने के लिए किया मैंने। बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि इसका इसके साथ कोण, इसका इसके साथ कोण, और इसका इसके साथ कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। आप झुका होने का मतलब कोण की बात कर रहे हैं। दो सदिशों के बीच में जब भी कोण निकालते हैं तो ए डॉट बी बराबर कहते हैं ना, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा होता है, मतलब दोनों सदिशों का परिमाण चाहिए। इन तीनों का परिमाण तो अपन ने मान लिया। एक तो इसका परिमाण मानो, पहले मान लो इसका जो परिमाण है ना ए प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है, उसको मैं के मान लेता हूं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही होगा, ये के मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इसके साथ गुण, इसका इसके साथ गुण, और इसका इसके साथ गुण। ए सदिश का ए प्लस बी प्लस सी के साथ कोण, के साथ कोण मानना ए सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ अल्फा कोण बनाता है। मान लो अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। अगर अल्फा कोण बनाता है तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोस अल्फा बराबर ए
डॉट ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में ए का परिमाण और ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। क्योंकि फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हो ना कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में ए का परिमाण बी का परिमाण। ये तो फॉर्मूला होता है दो सदिशों के बीच में कोण निकालने का। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया है। ए सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ अल्फा कोण बनाता है, फिर बी के लिए मैं बीटा मान लूंगा और सी के लिए गामा मान लूंगा। यहां आप डॉट करो, डॉट करवाने से क्या बनेगा, देखो यहां लिख देते हैं कि ये जो कोस अल्फा दे रखा है, कोस अल्फा बराबर क्या होगा, ए का डॉट ए के साथ करवा लो तो यहां हो जाएगा आपके ए सदिश डॉट ए सदिश, ए का डॉट करवा लो बी के साथ और इसी प्रकार से ए का डॉट करवा लो सी के साथ अपॉन इसकी वैल्यू लेमडा है, इसकी वैल्यू के है, तो ये तो हो जाएगा लेमडा और के। ए डॉट बी जीरो और ए डॉट सी जीरो, ये रहा ए डॉट सी जीरो, ए डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो। ऊपर ए डॉट ए है, अब आप ये जानते हो ए डॉट ए का मतलब होता है ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बट्टे में लेमडा के, ये लेमडा के हो जाएगा। ए सदिश का परिमाण माना हुआ है लेमडा, तो यहां देख लो आप कोस अल्फा बराबर लेमडा का स्क्वायर बट्टे में लेमडा के हो जाएगा। एक लेमडा यहां से काट लो, यहां हो जाएगा कोस अल्फा बराबर लेमडा अपॉन में के, तो अल्फा बराबर होगा कोस इनवर्स लेमडा अपॉन में ये के होगा। ठीक है, अब ऐसे मैं मानूंगा कि जो बी सदिश है वो भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या कोण बनाता है, अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा बीटा। मान लेते हैं मानना बी सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ बीटा कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है, तो यहां से आप क्या ये कह सकते हो कोस बीटा बराबर क्या होगा, कोस बीटा बराबर यहां लिखूंगा मैं बी सदिश डॉट ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में बी का परिमाण और ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। तो यहां से आप देखो कोस बीटा क्या लाओगे, बी डॉट ए कर लो, यहां से हो जाएगा बी डॉट बी, यहां से हो जाएगा आपकी बी डॉट सी और नीचे आप जानते हो क्या लिखना है लेमडा के, तो ये हो जाएगा लेमडा के। अब ऊपर देख लो आप क्या क्या है, बी डॉट ए जीरो और बी डॉट सी जीरो, तो ये अच्छे प्रोडक्ट तो जीरो है, बचा कौन बी डॉट बी। अब बी डॉट बी आप जानते हो बी डॉट बी में क्या लिखोगे, बी डॉट बी का मतलब होता है बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर और नीचे क्या है लेमडा के, तो यहां से बताओ आप कोस बीटा क्या बनेगा, ऊपर लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा और ये लेमडा के, इसका परिमाण कितना है लेमडा है। ए काट दो वैल्यू, ए काटोगे तो कोस बीटा क्या बनेगा लेमडा अपॉन के और बीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ लेमडा अपॉन के, बीटा आ गया। अब इसी टाइप से आप गामा निकाल लो, गामा निकालो कैसे, यहां सी ले लो, यहां ए प्लस बी प्लस सी ले लो, यहां सी के साथ डॉट करो तो सी का परिमाण बन जाएगा, सी का क्या बन जाएगा परिमाण, तो लास्ट में उसका उत्तर क्या आएगा गामा बराबर कोस इनवर्स लेमडा अपॉन के। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों बराबर आएंगे, यही तो बात कही थी, ये जो सदिश है ये इन तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है तो बराबर कौन बन जाएगा। लास्ट में आप क्या लिखोगे, या ये काम करते हैं देखो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं एक बार का, क्या करो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, इसको बना लो समीकरण नंबर 2। देखो मान लेता हूं, माना सी सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ गामा कोण बनाता है, गामा कोण बनाता है। अगर इसके साथ में गामा कोण बनाता है तो आप ये जानते हो कि कोस गामा बराबर क्या लिखेंगे, सी सदिश डॉट ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में सी का परिमाण और ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। अब देखो इसका डॉट करवा लो, ऊपर तो बचेगा सी डॉट सी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे जिस सब में हुआ है बाकी में। इसमें देखो लेमडा के है तो ये तो हो जाएगा लेमडा के, इसकी वैल्यू क्या रखोगे सी डॉट सी, सी डॉट सी जो है ना वो है सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर अपॉन में लेमडा के, इसकी वैल्यू कितनी है
लेमडा है तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर अपॉन में लेमडा के, ए काट दो, यहाँ भी हो जाएगा लेमडा अपॉन के, यानी जो गामा होगा ना, गामा भी क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स लेमडा अपॉन में के। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से आप ये कह सकते हो कि जो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश है वो ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश पर बराबर झुका हुआ है। कौन तीनों का क्या गया, बराबर आ गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।